फिजिक्स 10+1। अभी हम बात करते हैं चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो फर्स्ट कीवर्ड है हमारा इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही उसका साइज होता है। इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, अगर हमने बॉडी की शेप चेंज करनी है या फिर उसको डिफॉर्म करना है, उसके लिए हमें फोर्स चाहिए होती है। और अगर हम एक हेलिकल स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं बाय जेंटली पुलिंग इट्स एंड, दोनों तरफ के उनके एंड जो है उसको पकड़ के हम उसको खींचते हैं, तो जो स्प्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है स्लाइटली। और जब हम स्प्रिंग के एंड्स को छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग जो है फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाता है। तो यही प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज इलास्टिसिटी। बॉडी की वह प्रॉपर्टी जब हम उसको खींचे तो वो अपनी शेप चेंज कर ले और बाद में जब हम उसमें से फोर्स निकाल दें, फोर्स को रिमूव कर दें, तो वापस ही वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और इस टाइप की डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन हुई उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड कीवर्ड है अभी हमारा प्लास्टिसिटी। तो सबसे पहले प्लास्टिक क्या है? अगर आप अप्लाई करते हो फोर्स लंप पे, जहाँ पर लंप ऑफ पुट्टी और मड पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो दे हैव नो ग्रोस टेंडेंसी टू रीगेन देयर प्रीवियस शेप। तो कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपनी प्रीवियस शेप जो है वापस गेन कर सके, मतलब उसने जो अभी शेप हो गई है उसकी वो परमानेंटली है, दे गेट अ परमानेंटली डिफॉर्म। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्लास्टिक। और ये प्रॉपर्टी, इन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते, उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। पुट्टी और मड जो है क्लोज आइडियल प्लास्टिक्स है।